ओशो कहते हैं कि आदमी हमेशा औरत को पाने की कोशिश में इतना उलझा रहता है कि खुद को भूल जाता है। वो चाहता है कि औरत उसे चाहे, उसके लिए तरसे, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि आकर्षण किसी चाल या दांव से नहीं आता, वह तो भीतर की अवस्था से पैदा होता है। ओशो कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि औरत तुम्हारे बिना अधूरी महसूस करे, तो पहले खुद को इतना संपूर्ण बना लो कि तुम्हारी मौजूदगी ही चुंबक बन जाए। और इसके लिए 5 काम ऐसे हैं जिन्हें अगर कोई पुरुष ईमानदारी से कर ले तो किसी और चीज की जरूरत ही नहीं रहती। पहला काम, अपनी ऊर्जा को संभालना सीखो। आदमी की सबसे बड़ी ताकत उसकी यौन ऊर्जा है और सबसे बड़ी कमजोरी भी वही। जो आदमी अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की इच्छाओं में बहा देता है, वो थका हुआ, खोखला और बेचैन हो जाता है। लेकिन जो आदमी इस ऊर्जा को साधना जानता है, जो अपनी चाह को रचनात्मक दिशा में मोड़ देता है, वो चुंबक बन जाता है। उसकी आंखों में गहराई होती है, उसकी चाल में संतुलन होता है, उसके शब्दों में वजन होता है। औरत उस ऊर्जा को महसूस करती है, क्योंकि औरत शरीर से नहीं, ऊर्जा से प्रेम करती है। ओशो कहते हैं, जब तुम्हारे भीतर ऊर्जा स्थिर होती है, तब तुम्हारे चारों ओर एक आभा बनती है और यही आभा औरत को खींचती है। दूसरा काम, अपने भीतर शांति को जगाओ। आज का आदमी भाग दौड़ में इतना उलझ गया है कि उसकी आत्मा थक चुकी है। लेकिन जो आदमी अपने भीतर शांति पा लेता है, उसकी खामोशी ही उसका आकर्षण बन जाती है। ओशो कहते हैं, औरत को सुरक्षा शब्दों से नहीं मिलती, वह शांति से मिलती है। जब वो तुम्हारे पास आए और उसे लगे कि यहां कोई जल्दबाजी नहीं है, यहां कोई डर नहीं है, यहां कोई दिखावा नहीं है, बस मौन और स्थिरता है, तो वो उस मौन की ओर खींच जाएगी। क्योंकि हर औरत अपने भीतर एक शांत पुरुष की तलाश करती है। तीसरा काम, अपने काम में जुनून लाओ। ओशो कहते हैं, आदमी की असली खूबसूरती उसके उद्देश्य में होती है। जो आदमी किसी मकसद के लिए जीता है, जो कुछ रच रहा है, जो दुनिया को कुछ दे रहा है, वही असली मर्द है। औरत ऐसे पुरुष की ओर खींचती है जो अपनी दिशा जानता हो, क्योंकि दिशा वाला पुरुष स्थिर होता है। जो आदमी खुद खोया हुआ है, जो सिर्फ औरत के इर्द गिर्द घूमता है, वो आकर्षक नहीं होता, वो बोझ बन जाता है। लेकिन जो आदमी अपने काम में इतना लीन है कि उसे दिखावा करने की जरूरत नहीं, वही औरत के दिल में उतरता है। ओशो कहते हैं, प्रेम उन्हीं के पास आता है जो अपने भीतर की आग को पहचानते हैं। चौथा काम, अपने भीतर के बच्चे को मत मारो। ज्यादातर पुरुष बड़े होते होते अपने भीतर की मासूमियत खो देते हैं। वो गंभीर हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। लेकिन जो आदमी हंस सकता है, खेल सकता है, जीवन को हल्केपन से ले सकता है, वही औरत के दिल को छूता है। ओशो कहते हैं, जीवन एक खेल है और जो इसे खेल की तरह जीता है, वही प्रेम को सच में समझता है। औरत को वह आदमी पसंद आता है जिसके साथ वह खुद को हल्का महसूस करे, जो उसे हंसाए, जो उसे सुरक्षा के साथ साथ आजादी भी दे। पांचवा और सबसे बड़ा काम, स्वयं से प्रेम करना सीखो। ओशो कहते हैं, जो आदमी खुद से प्रेम नहीं करता, वह दूसरों से प्रेम कर ही नहीं सकता। जब तुम खुद को नापसंद करते हो, अपने भीतर अपराध, हीनता या कमी महसूस करते हो, तो तुम दूसरों से मान्यता मांगने लगते हो। लेकिन औरत को वह पुरुष पसंद आता है जो खुद से संतुष्ट है, जो अपने आप में पूर्ण है। वह उसकी आत्मा में आत्मविश्वास महसूस करती है। ओशो कहते हैं, प्रेम का पहला कदम खुद से प्रेम है, क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकारते हो, तभी तुम्हारा अस्तित्व आकर्षक बनता है। तब तुम्हें किसी को पाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से सब कुछ होता है। और यही वह पल है जब औरत तुम्हारी उपस्थिति की ओर खींचती है। अब सोचो, जब तुम ये 5 काम कर लोगे, अपनी ऊर्जा को साध लोगे, भीतर शांति जगाओगे, अपने काम में जुनून रखोगे, अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखोगे और खुद से प्रेम करोगे, तब तुम किसी को पाने की कोशिश नहीं करोगे, बल्कि तुम्हारे पास आने की इच्छा हर किसी के भीतर जागेगी। और यही ओशो की असली शिक्षा है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम किसी के पीछे भागना छोड़ दोगे, उसी दिन दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। क्योंकि ऊर्जा का नियम यही है, जो जितना शांत, स्थिर और पूर्ण होता है, वही सबसे ज्यादा आकर्षक बनता है। औरत को शब्दों से नहीं,
ऊर्जा से फर्क पड़ता है। अगर तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई है, तो चाहे तुम कितनी भी बातें कर लो, कुछ असर नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारी ऊर्जा स्थिर है, तुम्हारी आंखों में सच्चाई है, तुम्हारी मुस्कान में शांति है, तो तुम बिना बोले भी दिल जीत लोगे। ओशो कहते हैं, प्रेम कोई सौदा नहीं, ये तो सुगंध की तरह फैलता है। जो आदमी प्रेम की सुगंध में जीता है, उसे कभी औरत के पीछे नहीं भागना पड़ता। वो खुद एक सुगंध बन जाता है और औरत उस सुगंध की ओर ऐसे खींचती है जैसे पतंगा दिए की ओर। ओशो बार बार कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन अपनी मौजूदगी से उन्हें स्पर्श कर सकते हो। जो आदमी इस सत्य को समझ लेता है, वो किसी पर अधिकार नहीं चाहता, वो बस प्रेम की उपस्थिति बन जाता है। और यही वह अवस्था है जब औरत तरसती नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर तुम्हें महसूस करती है। ओशो का कहना है कि प्रेम कोई तकनीक नहीं, यह तो जागरूकता की स्थिति है। जब तुम सचेत हो जाते हो, जब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं, तभी तुम सच में आकर्षक बनते हो। औरत को तुम्हारे कपड़ों, गाड़ी या पैसे से फर्क नहीं पड़ता, उसे फर्क पड़ता है तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारी शांति और तुम्हारी सच्चाई से। और ये सब तब आता है जब तुम भीतर से जागे हुए होते हो।